जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कॉलेज यूजी, पीजी एडमिशन के बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के जो अपग्रेडेशंस होते हैं, वो अपग्रेडेशन कैसे करना है? अपग्रेडेशन करने के बाद में क्या होता है? और अपग्रेडेशन क्या होता है? अपग्रेडेशन के बारे में हम पूरी जानकारी को समझेंगे। दोस्तों होता क्या है कि जब हम मध्य प्रदेश में एडमिशन्स लेते हैं किसी भी कॉलेज में, तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होता है। लेकिन जब हमें किसी कॉलेज में नाम मिल जाता है और वो कॉलेज हमारी मनपसंद का नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अपग्रेडेशन में क्या होता है कि हम जो चॉइस फिलिंग करते हैं, उन चॉइस फिलिंग के आधार पर हमें जो कॉलेज मिलता है वो पसंद का नहीं है, लेकिन हम उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। जब एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं तो हमें दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? और हम इसी राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसी राउंड में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं। और जो हमने चॉइस फिलिंग की थी, उस चॉइस फिलिंग के आधार पर हमें अपग्रेडेशन लिस्ट में एक नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, चलिए एक बार और समझा देता हूँ। देखिए अपग्रेडेशन क्या होता है, हमने चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग में से हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। मान के चलिए हमें कोई ए नाम का एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। अब ये नाम का कॉलेज है, हमारी मनपसंद का कॉलेज नहीं है, ठीक है? ए नाम का कॉलेज हमारी मनपसंद का कॉलेज नहीं है। अब हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसका अपग्रेडेशन कर देंगे। हमें इसी राउंड में ही एडमिशन लेना है, यानी कि जो फर्स्ट राउंड है, तो हमें फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन लेना है, यानी कि सेकंड है, तो सेकंड में ही एडमिशन लेना है, हमें दूसरे राउंड में नहीं जाना है। हमें सारी प्रोसेस इसी राउंड में लेनी है। अगर हम दूसरे राउंड में जाएँगे, तो क्या है, फिर हमें दूसरे राउंड में जाएँगे तो फिर वहाँ पर रिस्क होता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन नहीं लेना है, हमें केवल और केवल अपग्रेडेशन कर देना है, ठीक है? जैसे ही हम अपग्रेडेशन करेंगे, होगा क्या कि अपग्रेडेशन की एक नई लिस्ट आएगी, ठीक है? अपग्रेडेशन की लिस्ट आती है, फर्स्ट राउंड की अलग लिस्ट आती है, सेकंड की अलग आती है, थर्ड की अलग आती है, वो मैं टाइम टेबल आपको बताऊँगा। तो अपग्रेडेशन कैसे करना होता है, जब हमें कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो सबसे पहले हमें अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है, ठीक है? अलॉटमेंट लेटर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं। अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के बाद में फिर क्या करना है कि हमें फीस सबमिट वाली लिंक पर क्लिक कर देना होता है, ठीक है? फर्स्ट राउंड में भी आती है, सेकंड राउंड में भी आती है, थर्ड राउंड में भी आती है। तो फीस सबमिट वाली लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करें, हमारे सामने हमारा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आएँगे तो नीचे यहाँ पर 2 लिंक हमें दिखाई देंगे कि आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं या नहीं करना। अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे लिंक पर क्लिक करना है, यानी कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है और आपको इसी राउंड में एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो फिर आप क्या करोगे कि आप अपग्रेडेशन कर दोगे, ठीक है? जैसे ही यहाँ पर आप अपग्रेडेशन करोगे, अपग्रेडेशन होने के बाद में होता क्या है, ना तो हमें अपनी फीस जमा करनी है, ना ही हमें कुछ करना है। यहाँ पर अपग्रेडेशन करना, अपग्रेड लॉक करने का ऑप्शंस आ जाएगा, लॉक कर देना और लॉक होने के बाद में क्या होगा कि फिर जब हम चेक करेंगे एडमिशन फीस सबमिट वाली लिंक पर ही क्लिक करके, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। यू हैव ओपीटी अपग्रेड ऑप्शंस, यानी कि आपने जो ऑप्शंस अब चुना था, वो अपग्रेड का ऑप्शन चुना है। अपग्रेड करने के लिए अब क्या करना होगा कि आपको अपग्रेडेशन लिस्ट का इंतज़ार करना होगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड का अपग्रेडेशन चुना है, तो फर्स्ट राउंड की अपग्रेडेशन लिस्ट आती है। सेकंड राउंड में चुना है, तो सेकंड राउंड की अपग्रेडेशन लिस्ट आती है। अगर हम यहाँ पर टाइम टेबल देखें, तो यहाँ पर हमने टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया। आप सभी को पता है फर्स्ट राउंड की 25 मई को लिस्ट आई थी, 3 जून तक यहाँ पर एक्टिवेट रहेगी। 3 जून तक अगर आपको मनपसंद का कॉलेज मिल जाता है तो फीस सबमिट करके एडमिशन ले लेना है। अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अपग्रेडेशन में क्या होता है, रिस्क नहीं होता है। अगर मान के चलिए हमें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ ए नाम का और ये हमारी मनपसंद का कॉलेज नहीं होता है, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि हम इस राउंड में एडमिशन नहीं लेंगे, ना तो अपग्रेडेशन करेंगे, ना कुछ भी करेंगे। हम सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग करेंगे। लेकिन क्या है, अब सेकंड राउंड में रिस्क है, रिस्क होगी हमारे लिए, रिस्क होगी यानी कि नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो अपग्रेडेशन जो बनाया गया है वो इसी वजह से बनाया गया है कि हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है, मान के चलिए ए नाम का कॉलेज अलॉट हो गया है। अब हमें इसी राउंड में एडमिशन करना है, अगले राउंड में हम जाएँगे तो रिस्क है, वहाँ पर नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हमारा ये एक कॉलेज है ना, हम इस कॉलेज का क्या कर देंगे, अपग्रेडेशन कर देंगे। अब होगा क्या कि अपग्रेडेशन की लिस्ट आएगी। अब ये अपग्रेडेशन की लिस्ट कब आती है, 6 जून को। होगा क्या कि हमें जो ए नाम का कॉलेज मिला है, अगर हमें दूसरा कॉलेज मिल जाता है, मान के चलिए बी नाम का कॉलेज मिल जाता है और वो अब हमारी मनपसंद का कॉलेज होता है, तो हम बी नाम के कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अगर हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो हमारा ए नाम का कॉलेज वो हमारे पास में रजिस्टर्ड रहेगा, लॉक रहेगा
हम इस कॉलेज में बाद में भी एडमिशन ले पाएँगे, यानी कि कब एडमिशन ले पाएँगे 6 जून से लेकर 10 जून के बीच में हम पुराने कॉलेज में भी एडमिशन ले पाएँगे। ये पूरी अपग्रेडेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अपग्रेडेशन में क्या होता है, अगर आपको बी नाम का कॉलेज यानी कि पसंद का कॉलेज मिल जाता है तो फिर उसमें फीस सबमिट करके अपनी फीस जमा कर देना। नहीं तो फिर क्या होगा कि जो आपको ए नाम का कॉलेज यानी कि पहले मिला था, वो कॉलेज आपका सेफ रहेगा, आपका कॉलेज नहीं हटेगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक बात और याद रखना कि आपको ये नाम का कॉलेज अलॉट हुआ, ये आपकी मनपसंद का कॉलेज नहीं है। आपने क्या किया, आपने अपग्रेडेशन कर दी और आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है? कोई भी कॉलेज नहीं मिलता, तो ये नाम का कॉलेज हमारे पास सेफ रहेगा। अगर हमें अपग्रेडेशन में कोई कॉलेज मिल जाता है बी नाम का, तो हमें जो ए नाम का कॉलेज मिला था, वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमैटिकली। बात समझ में आ गई? अगर बी नाम का कॉलेज मिल जाएगा अपग्रेडेशन लिस्ट में, तो पहला वाला डिलीट हो जाएगा। अगर हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो ये सेफ रहेगा, हम इसमें एडमिशन ले पाएँगे। और जब हम इसका स्टेटस देखेंगे, ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस, तो इसमें भी यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा कि एडमिटेड के नीचे क्रॉस का निशान दिखाई देगा, अलॉटमेंट के ऊपर ही राइट का निशान दिखाई देगा। अगर हम सेकंड राउंड का देखें कि सेकंड राउंड का अपग्रेडेशन लिस्ट कब आएगा, तो आपको पता है 27 मई से दूसरा राउंड शुरू हो गया है और इसका जो अपग्रेडेशन लिस्ट आएगा, वो मैं आपको बता दूँ, वो आएगा हमारा 1 जुलाई से 3 जुलाई तक, ठीक है? बात समझ में आई कब आएगा? 1 जुलाई से 3 जुलाई तक। अगर हम इसके थर्ड राउंड की बात करें, तो सॉरी, इसका जो सीएलसी राउंड है, सीएलसी राउंड की अपग्रेडेशन की बात करें, तो इसकी जो अपग्रेडेशन की लिस्ट आएगी, वो आएगी 22 जुलाई से 24 जुलाई तक, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? ये जो मैंने आपको बताया अभी यूजी का बताया है, ठीक है? अब मैं आपको पीजी का बताता, लेकिन पीजी का अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पीजी की सारी सीटें होल्ड कर दी गई हैं और जो टाइम टेबल आया था, पूरा का पूरा टाइम टेबल बिगड़ चुका है। जो हमारी 27 मई को पीजी की फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आने वाली थी, अब वो अभी तक नहीं आई है। 8-10 6-7 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं आई है। यानी कि 1 महीने इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, तो आप देख लेना। लेकिन जो प्रोसेस होगी वो सेम रहेगी। जब भी टाइम टेबल आएगा तो आप देख लेना, प्रोसेस सेम रहती है। बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।